हफीजुल हसन जो मुसलमानों के मंत्री बन के बैठे हुए हैं और टोपी लगा के घूमते हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए। एक टोपी वाले मुसलमान की हत्या इस बेदर्दी से कर दी गई है और अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। 1 लाख मुसलमान भारत झारखंड का वोट दिया है, इसी दिन के लिए दिया है। क्या आप उसकी हत्या होते रहेगी और आप खामोशी से बैठे रहेंगे? आप आए जेल से, दूसरे दिन शपथ ले लिए, आपको अपना शपथ का फिक्र है। मुसलमान के मौलाना के मार दिया गया, वहां नहीं गए आप। वहां जाते, वहां बातपुरसी करते, उनके परिवार से मिलते। मुस्लिम कम्युनिटी जितना हेमंत सोरेन से नाराज है, उससे ज्यादा हफीजुल हसन और इरफान अंसारी से नाराज है। मौलाना शहाबुद्दीन के मॉब लिंचिंग मामले में आजाद समाज पार्टी के बाद अब MIM भी उतरी सड़कों पर। कानून बनाने की मांग, पुलिस का कहना मॉब लिंचिंग नहीं, सड़क दुर्घटना से जुड़ा है मामला। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मानगो जवाहर नगर में MIM जमशेदपुर पश्चिम अध्यक्ष फकरुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बड़े नेताओं का पुतला दहन किया गया है एवं सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग पर कानून लाया जाए। ज्ञात हो कि विगत 30 जून को झारखंड के हजारीबाग जिले में मस्जिद के इमाम कोडरमा निवासी मौलाना शहाबुद्दीन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने मामले को मॉब लिंचिंग से जुड़ा बताया है। शहाबुद्दीन की पत्नी अगसरगी खातून ने कहा है कि उनके पति दोपहिया वाहन से जा रहे थे, तभी अनीता देवी नामक महिला को टक्कर लग जाती है, जिसके बाद अनीता देवी के पति, उसके भाई एवं बगल मैदान में खेल रहे युवकों ने आकर उनको लाठी डंडे से मारा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद से जमशेदपुर में मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ ली है। 2 दिन बाद पूर्व आजाद समाज पार्टी ने भी इस संदर्भ में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले में हजारीबाग पुलिस का कहना है, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामला वाहन दुर्घटना से जुड़ा है। हजारीबाग पुलिस का कहना है कि यह मॉब लिंचिंग नहीं है। हम लोग तैयबा मस्जिद जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर में बाद नमाज जुमा मौलाना शहाबुद्दीन साहब को जो लिंचिंग की गई है, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड गवर्नमेंट में जो मुसलमान नेता मंत्री बन के बैठे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में कम से कम जो मॉब लिंचिंग हुआ है, लगभग 40 से 60 मॉब लिंचिंग हो चुका है झारखंड में, और जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों की हत्या हुई है, जिसमें कई उलमा बिरादरी रहे, कई मदरसा के बच्चे रहे और बाकी लोगों पे इल्ज़ाम लगाया, कोई बकरी चोरी करने गया था, कोई बच्चा चोरी करने गया था, इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके ये लोग भीड़ मार देते। ये समझिए कि भगवाधारी जो गुंडे हैं, जो RSS वालों ने पाल के रखा है, जो BJP वालों ने पाल रखा है, या उनके जहन में जो गोबर भर दिया है, उससे होता यह है कि ये लोग जब कहीं पर मुसलमान का कोई देख लेते हैं, तन्हा मुसलमान, अकेला मुसलमान, उसको ये लोग मार देते हैं। लोगों ने देखा है, नेशनल मीडिया ने देखा है कि यहाँ रेलवे में भी रेलवे का GRP ने मुसलमानों को गोली मार दिया था। वो भी एक तरह का लिंचिंग था, लेकिन वो मॉब लिंचिंग नहीं था, उसकी जगह पे दूसरा लिंचिंग था। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है 2014 से, तब से मुसलमानों की हत्याएं हो रही है। और तो और झारखंड सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है और इसका कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। मुंह भराई के लिए एक बार ये लोग कानून बनाने का प्रस्ताव भेजे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद हत्यारा बैठा हुआ है, गुजरात के मुसलमानों का हत्यारा बैठा हुआ है, वो वहाँ से कानून पास नहीं किया और वो वापस फिर आया। लेकिन हेमंत सोरेन और अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब और इरफान अंसारी और अभी नए जो बने हमारे सरफराज अहमद राज्यसभा मेंबर बने हैं, इन लोगों के भी तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। इनको तो आवाज़ उठाना चाहिए था। हम जितना हेमंत सोरेन से नाराज़ है, मुस्लिम कम्युनिटी जितना हेमंत सोरेन से नाराज़ है, उससे ज़्यादा हफीजुल हसन और इरफान अंसारी से नाराज़ है कि ये लोग कोई सही स्टेप क्यों नहीं लेते हैं। अगर ये लोग वहाँ के DC से, SP से बात करके सही तौर पे काम करते और सरकारी तौर पे मुआवजा दिलवाते, एक तो FIR होना और वो जो लोग इस पे हत्या में शामिल हुए उनको सजा पहुँचाना, उसके बाद कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए था। वो मुआवजा भी कोई बात नहीं करके आया है। ना तो झारखंड गवर्नमेंट के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन वहाँ गए थे, लेकिन जाने के बाद भी किसी तरह का मुआवजा का बात नहीं किया गया है। क्यों भाई? इससे पहले जो भी हुआ है, गैर मुस्लिम के साथ जो हुआ है, हत्याएं हुई है, उसको तो आप लोग 25 लाख 50 लाख दे दिए। मुसलमान के लिए 50,000 रुपया आयोग के पास नहीं था, जो नहीं दिए हैं। खबर सामने है कि 25,000 रुपए दिया गया है अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से। देखिए, ये 25,000 का तो खैरात है। 592 मदरसा है जमशेदपुर में, पूरे झारखंड में। अगर हम लोग 592 मदरसा का 1,000 रुपया दे देंगे ना, तो 5 लाख रुपया देंगे। एहसान नहीं किया अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है।
अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए जवाब है कि मेरे पास 500 मदरसा है, हम 1000 रुपया अगर वहाँ दे देंगे मौलाना साहब की फैमिली को तो 5 लाख रुपया होगा। आपकी इस खैरात की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं झारखंड में रह करके जो कानून नहीं बनवा रहे हैं या फिर वहाँ पर बैठे रहते हैं, अभी तक हफीजुल हसन साहब का कोई बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? आप अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, मुसलमानों के वोट से आप बनते हैं, मुसलमानों की पूरा वोट, अभी हाल में जो वोटिंग हुआ है जेएमएम को पूरा वोट दिया गया, मुसलमान लोग दिया है, 56 लाख मुसलमान झारखंड का वोट दिया है, इसीलिए इनके लिए दिया है। क्या आप उसकी हत्या होते रहेगी और आप खामोशी से बैठे रहेंगे? आप आए जेल से दूसरे दिन शपथ ले लिए, आपको अपना शपथ का फिक्र है। मुसलमान के मौलाना के मार दिया गया, वहाँ नहीं गए आप, वहाँ जाते, वहाँ बात पुरसी करते, उनके परिवार से मिलते, तो आप एक ऐसा आदमी को भेज दिए जो पहले से कोई काम का नेता नहीं है, उनको भेज दिए। ये गलत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं मॉब लिंचिंग का कानून बने। अभी जिस पे विरोध कर रहे हैं, लगातार हजारीबाग पुलिस कह रही है कि ये सड़क दुर्घटना का मामला है, मॉब लिंचिंग नहीं, इस पर क्या कहेंगे? हजारीबाग पुलिस लगातार ट्वीट कर रही है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है। देखिए, ये जो पुलिस का पुराना करतूत है ना, हम लोगों को मालूम है कि जब गोधरा में आग लगाया था खुद से ये लोग, और बाद में बोला था मुसलमानों ने आग लगाया, पूरा गुजरात को उसको बहाना बना के जला दिया। ये 2002 से चल रहा है। भैया, एक्सीडेंट की मौत और लिंचिंग की मौत में कोई फर्क नहीं होता है। हम लोग एक्सीडेंट नहीं देखे हैं, हम खुद 4 साल तक गाड़ी चलाए हैं, हमको रोड के एक्सीडेंट के बारे में नहीं मालूम है। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो पुलिस है, हजारीबाग की जो पुलिस है, ये जानबूझ के ऐसा कर रही है या फिर हुकूमत के इशारे में ऐसा कर रही है? क्या मांग करते हैं अभी आप? झारखंड सरकार से और खासकर हफीजुल हसन से मांग करते हैं, हेमंत सोरेन से नहीं। उनसे कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को। हफीजुल हसन जो मुसलमानों के मंत्री बन के बैठे हुए हैं और टोपी लगा के घूमते हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए। एक टोपी वाले मुसलमान की हत्या इस बेदर्दी से कर दी गई है और अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं, तो कब बोलिएगा? आपको मंत्री इसीलिए बनाया गया था कि मुसलमान मरता रहे और आप घूमते रहें और बिरयानी खाते रहे। आप हर शहर में जाते हैं और बड़े लोगों के यहाँ बिरयानी खाते हैं, लेकिन कभी गरीब के यहाँ जाकर के हालात तो देखिए। हफीजुल हसन क्यों नहीं गए अभी तक वहाँ पर, जब उनको फ़ोन किया जाता है? हम लोग जमशेदपुर से कई लड़का यहाँ से फ़ोन करने का, कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया है तो फ़ोन काट दिया गया है, या फिर फ़ोन को उधर से कुछ माने अभद्र व्यवहार से फ़ोन को बंद कर दिया गया है। ये भी गलत है। हम अपने लीडर से बात नहीं कर सकते, ऐसा लीडर क्या काम का? हो गया। अच्छा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार ने नया कानून में मॉब लिंचिंग को भी अपराध की श्रेणी में माना है और सजा का प्रोविज़न किया है, आर्थिक दंड के साथ मृत्यु दंड तक का प्रोविज़न। देखिए, ये मॉब लिंचिंग जो नया 1 जुलाई से कानून लागू हुआ है, BNS नाम का, भारतीय नागरिक संहिता, इस पे जो कानून आया है, ये सही बात है कि अगर उस पर संशोधन होकर ये आया है तो उसी पे FIR क्यों नहीं हो रहा है? उसी धारा पे FIR हो जाता, हम सबर कर लेते। आप तो सीधे बोल रहे कि ये एक्सीडेंशियल कोड केस है। आप बोल दीजिए मॉब लिंचिंग का केस है, और धारा जो BNS नया वाला कानून आया, भारतीय नागरिक संहिता, आप उस पर कर लीजिए। हम लोग कोई विरोध में नहीं है। आप उस पर नहीं कर रहे, उसी का विरोध हो रहा है। क्या आप लोग मॉब लिंचिंग का शकल को जानबूझकर आप एक्सीडेंट बता रहे? जैसा कि कुछ दिन 2012 में MGM थाना में मुसलमानों से जानवर छीन लिया जाता है और आप उसको लूट का कांड में परिवर्तित कर रहे थे। झारखंड में जमशेदपुर में भी ये घटना घटा था, लूट का कांड को तस्करी के कांड में परिवर्तित कर दिए थे। यहाँ पर मॉब लिंचिंग के कांड को एक्सीडेंशियल में बदल दे रहे, परिवर्तित कर दे रहे। तो ये तो पुलिस की पुरानी आदत है। पुलिस तो बैठ के FIR में लैला मजनू की कहानी लिखती है, वो लिख रही है बैठ करके। ये अब नहीं चलेगा। अब MIM और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे जो बैरिस्टर साहब है, ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग सड़क पे हैं, मेरा बैरिस्टर सदन में है, आवाज़ तो उठाएगा ही। इनको खामोशी से बैठ के उल्टा सीधा काम करने नहीं देगा। मैं फखरुद्दीन अंसारी, जमशेदपुर से प्रभारी, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा।